हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली, ठीक है। और प्रश्नावली के काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और चाहे आप यूजी का स्टूडेंट हो, चाहे आप पीजी का स्टूडेंट हो या अदर कोई चीज़ का स्टूडेंट हो, ठीक है। जिसमें कोई भी सिलेबस में अगर प्रश्नावली है, क्वेश्चन आयर है, तो ये आपके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चाहे इंटरनल एग्ज़ाम हो या एक्सटर्नल एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी पीजी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम आने वाला है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, ठीक है। उसके लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण, और जिसके सिलेबस में उसके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसी को लेकर हम आप लोग के सामने प्रश्नावली लेकर आए हैं, क्वेश्चन आया, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वेश्चन आया, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को प्रश्नावली का अर्थ बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, विशेषता बताएंगे और इसका प्रकार बताएंगे। इसके बाद प्रश्नावली निर्माण की प्रक्रिया बताएंगे, फिर प्रश्नावली के प्रयोग की पद्धतियां बताएंगे और प्रश्नावली के गुण व दोष बताएंगे और एक अच्छा प्रश्नावली की विशेषता बताएंगे, ठीक है। और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आप लोग को 2 या 3 पार्ट में वीडियो हो सकता है, ठीक है। हम आप लोग को साइड में लिख देंगे लेक्चर 1, ठीक है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ठीक है। पहले और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लगता होगा तो के स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको समझाएंगे प्रश्नावली क्या होता है, और कुछ ऐसे ऐसे शब्द है ना कि आपको समझ में नहीं आया। जब तक आप उस शब्द को नहीं समझ पाइएगा ना, तब तक आपको चैप्टर में एकदम कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो कौन कौन सा शब्द है, क्या प्रयोग किया जाता है, उस शब्द का मतलब क्या होता है, उसको भी हम जैसे जैसे आते जाएगा उस शब्द का मतलब आप लोग को बताते जाएंगे कि शब्द, उस शब्द का उच्चारण क्या होता है, उस शब्द का मतलब क्या होता है, और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। पीजी 1 का रिजल्ट आ गया, ठीक है। आप लोग बताइए कि हमारे पढ़ाने से कुछ आप लोग को फ़ायदा हुआ। जो पीजी 1 में कुछ कुछ हम आप लोग को पढ़ाए थे, अब आप लोग के सामने रेगुलर अब वीडियो आएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे भी बहुत सारा कंटेंट ढूंढना पड़ता है, कहीं से, कभी बुक से, कभी कहीं से, कहीं कहीं से। इसके लिए आप लोग को दिन रात मेहनत कर काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं और काफ़ी सरल शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो के स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, ठीक है। आप लोग को आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि प्रश्नावली क्या होता है, ठीक है। तो प्रश्नावली का एकदम शाब्दिक अर्थ होता है कि प्रश्नावली प्रश्नावली जो होता है, प्रश्नावली एक क्रमबद्ध सूची होता है। क्या क्रमबद्ध सूची होता है, जैसे देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर करके लिखा हुआ रहता है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये रहता है ना। इसको क्रमबद्ध रूप से, क्या क्रमबद्ध रूप से इसको एक श्रेणी में लिखा जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नावली करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली बोलते हैं, क्रमबद्ध सूची तैयार करते हैं। और इसका जो अध्ययन होता है एकदम काफ़ी सरल होता है। और ये जब सूचना तैयार किया जाता है, मान लीजिए कि आप एक आदमी, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है, ये एक आदमी हो गया, एक ये आदमी हो गया, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए ये आपका रिसर्च कर रहा है एक व्यक्ति है, ये मान लीजिए उत्तरदाता। उत्तरदाता मतलब जो उत्तर दे रहा होता है उसको उत्तरदाता बोलते हैं, और जो प्रश्न भेजा उसको बोलते हैं शोधकर्ता। शोधकर्ता बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए जब प्रश्नावली तैयार किया जाता है, एक क्रमबद्ध सूची में तैयार किया जाता है, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। उसके बाद सूची तैयार करने के बाद उसका अध्ययन विषय संबंधित प्राथमिक डाटा को संकलित करना होता है। और अगर मोटे तौर पर बोलें तो प्रश्नावली प्रश्नावली अनुसूची में अंतर केवल इतना है कि अनुसूची होता है उसमें जो उत्तरदाता होता है, और यदि कि जो शोध करता है वो सामने होता है, जो उत्तर देता है वो शोधकर्ता लिखता है। जो उत्तरदाता उत्तर देता है वो शोधकर्ता लिखता है। लेकिन प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता है। एक प्रश्न तैयार किया जाता है, उस प्रश्न को डाक के द्वारा या मैसेज के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा या जीमेल के द्वारा भेज देता है, और उस प्रश्न का उत्तर सूचनादाता या उत्तरदाता जिसके पास हम भेजें, ये आपका हो गया उत्तरदाता या सूचनादाता, ठीक है। ये आपका शोधकर्ता हो गया प्रिय स्टूडेंट,
ये आपका शोधकर्ता होगा। जब हम इसके पास संदेश भेजे हैं, प्रश्न भेजे हैं, तो इसको पढ़कर और इसको पूरा उत्तर उसमें भरकर वो प्रश्न को फिर डाक के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा या फिर जीमेल के द्वारा मेरे पास सेंड कर देगा। इसी को हम प्रश्नावली कहते हैं प्रिय स्टूडेंट। चलिए इसका प्रश्नावली का आपको बताते प्रश्नावली क्या होता है। ठीक है, देखिए, अनुसूची की तरह प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची है जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक डाटा को संकलित करना होता है। देखिए क्या बोले, अनुसूची की ही तरह ये प्रश्नावली प्रश्नों का क्रमबद्ध सूची है जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय होता है और जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय होता है और इसका प्राथमिक डाटा संकलित करना होता है। मोटे तौर पर बात करें तो प्रश्नावली व अनुसूची में अंतर केवल इतना ही है। अगर मोटे तौर पर बात करें तो प्रश्नावली और अनुसूची में केवल अंतर इतना है कि अनुसूची प्रविधि में शोधकर्ता स्वयं सूचनादाता से मिलकर प्रश्नों का उत्तर को भरता है। ठीक है, क्या हम आप लोग को क्या बताएं कि जो शोधकर्ता होता है यानी जो रिसर्च कर रहा है वो उत्तर को स्वयं भरता है। कब भरता है? जब उत्तरदाता द्वारा उत्तर दिया जाता है। ठीक है, और प्रश्नावली में ये होता है कि आपको हम प्रश्न बांट दिए, जैसे उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं हम प्रश्न तैयार किए, ठीक है, 10 क्वेश्चन तैयार किए, उस क्वेश्चन को हमको पूछना है, हमको किसी फील्ड में जाकर किसी पंचायत में प्रश्न को भेज दिए, वो प्रश्न को देखकर आराम से फिर आप भर कर फिर आपको रिटर्न कर देगा, उसे हम प्रश्नावली कहते हैं। जबकि प्रश्नावली को डाक के द्वारा सूचनादाताओं के पास भेज दिया जाता है। और प्रश्नावली को कैसे भेजा जाता है? तो डाक के द्वारा सूचनादाता के पास भेज दिया जाता है या उत्तरदाता के पास भेज दिया जाता है और उसमें यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखकर प्रश्नावली को डाक द्वारा शोधकर्ता को आपसी भेज दें। देखिए इसमें ये बोला कि प्रश्नावली डाक के द्वारा सूचनादाताओं के पास भेज दिया जाता है या उत्तरदाता के पास भेज दिया जाता है, लेकिन उससे यह अनुरोध किया जाता है, यह निवेदन किया जाता है कि वे प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखकर, क्या प्रश्न है उसका उत्तर स्वयं लिखकर प्रश्नावली डाक के द्वारा शोधकर्ता कौन? जो शोध कर रहा है, ठीक है, उसको आपसी भेज दे। ठीक है, जो उस शोधकर्ता के पास आपसी भेज देना होता है। कौन भेजता है? उत्तरदाता स्वयं भेजता है। इस प्रकार प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जिसका उत्तर स्वयं सूचनादाता भरता है। इस प्रकार हम बोले तो प्रश्नावली एक प्रश्नों की सूची है जिसका उत्तर सूचनादाता स्वयं भरता है। अतः इसका प्राचीन उन्हीं परिस्थितियों में किया जा सकता है, इसका प्रयोग किन उन्हीं परिस्थितियों में किया जाता है जिसमें सूचनादाता शिक्षित है। ये प्रश्नावली उन्हीं परिस्थितियों में किया जाता है जिसमें सूचनादाता शिक्षित, यानी शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा हो। अगर अनपढ़ रहेगा, हम क्वेश्चन जो तैयार करेंगे क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाएगा और उसके बाद भेजेंगे तो कहीं ना कहीं गलत जानकारी देगा, तो फिर ये मेरा जो शोध कार्य होगा वो गलत साबित हो जाएगा। इसलिए जो प्रश्नावली है वो शिक्षित व्यक्ति के बीच ही प्रश्न बांटे जाते हैं और प्रश्न पुनः बांटे जाते हैं। बांटे जाने के बाद वह उत्तरदाता उत्तर दे के स्वयं उसे फिर पोस्ट कर देते हैं ताकि शोधकर्ता के पास रिटर्न आ जाए। ठीक है, साथ ही इसका प्रयोग एक पूर्ण अनुसंधान उपकरण के रूप में भी किया जाता है तथा एक सहायक अथवा पूरक उपकरण के रूप में भी किया जाता है। अमेरिका तथा पश्चिम देशों में प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उपकरण है। क्या बोला जाता है ना कि इसका प्रयोग एक पूर्ण अनुसंधान यानी शोध उपकरण के रूप में किया जाता है। प्रश्नावली को शोध उपकरण के रूप में किया जाता है तथा एक सहायक अथवा पूरक उपकरण के रूप में किया जाता है। और अमेरिका तथा पश्चिम देशों में प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उपकरण है। क्या अमेरिका तथा पश्चिम देशों में बात करें तो प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख उपकरण है, परंतु भारत और अन्य विकासशील देश में इसका प्रयोग समाज के केवल कुछ वर्ग जैसे नौकरी करने वाले छात्र इत्यादि का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? जैसे छात्रों को जब नौकरी करना होता है, सबसे पहले उसको एग्जाम देना होता है। एग्जाम में प्रश्न सेट किए जाते हैं, वही प्रश्न के आधार पर उसे फिर जब वो लिखता है तब उसे जाकर चयन, जब अच्छे लिख पाते हैं, जब क्वेश्चन बना पाते हैं, मार्क्स आता है, तब जाकर उसका चयन, तो इसे ही प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली का अर्थ और परिभाषा देखिए, काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। ये पीजी वालों के लिए भी है, यूजी वालों के लिए है, अदर अन्य
एजुकेशन के लिए भी, जिसमें आपका प्रश्नावली से क्वेश्चन बन रहा है, सिलेबस में प्रश्नावली या क्वेश्चन नायर है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और काफ़ी सरल शब्दों में लिखकर बताने का प्रयास करते हैं प्रिय स्टूडेंट, ताकि आप लोग को काफ़ी आसानी हो। आप बातों को समझिए, ठीक है। समझने के बाद आप लोग को प्रश्नावली क्या होता है एकदम सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग आसान से लिख पाए, एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। देखिए, प्रश्नावली का अर्थ होता है प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची अथवा क्रमबद्ध तालिका। देखिए, आप लोग को हम पहले बताते प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची अथवा क्रमबद्ध तालिका है। प्रश्नों को एक प्रपत्र पर छपाया जाता है, और जो प्रश्न होते हैं, हम मान लिए मोबाइल में टाइपिंग किए, टाइपिंग करने के बाद जो क्वेश्चन होता है उसे हम एक पत्र में छपाते हैं, प्रपत्र पर छपाते हैं, तथा यह प्रपत्र सूचनादाता को व्यक्तिगत संपर्क द्वारा या डाक द्वारा उसे भेजा जाता है। बात करें जब हम प्रश्नावली बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं प्रिय स्टूडेंट, प्रश्न बनाने के साथ साथ जब प्रश्न हम बना लेते हैं तो उसे फिर प्रश्न को आपसी संपर्क, जब हम संपर्क स्थापित करते हैं या उससे मिलते हैं, जब सामने औपचारिक रूप से बात होती है, तो उससे संपर्क स्थापित करके हम प्रश्न की जो सूची होती है, जो प्रश्न जो पृष्ठ पे छपा होता है, उस पृष्ठ को सूचनादाता को दे देते हैं, या उसके फिर डाक के द्वारा उसे भेज दिया जाता है, तथा वह इस प्रश्नों का उत्तर देकर शोधकर्ता को वापस देता है। इस प्रश्नों का उत्तर शोधकर्ता को देकर वापस देता है, क्योंकि अधिकतम प्रश्नावली सूचनादाता उत्तर अधिकतम प्रश्नावली है, वो अधिकतम प्रश्नावली को शोधकर्ता सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेज देता है। और अक्सर जो मान लीजिए मैं आपके पास प्रश्न जैसे भेजे हैं, तो वो फिर सूचनादाता मुझे रिटर्न तो करेगा ना, इसी बात के यहाँ दर्शाया गया है कि वो फिर भेज देता है, तथा सूचनादाता उत्तर के भरने के पश्चात डाक द्वारा ही वापस भेज देता है। जब वो भर लेता है तो जैसे जिस माध्यम से उसके पास अगर औपचारिक रूप से मुलाकात हुई तो मुलाकात के द्वारा आपको प्रश्न को लौटा देगा, डाक के द्वारा भेजे तो डाक के द्वारा रिटर्न भी आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। अतः कुछ लोग इसे डाक प्रणाली कहना अधिक उचित मानते हैं, और कुछ लोग इसे डाक प्रणाली कहना उचित मानते हैं, क्योंकि अक्सर जो प्रश्न जाता है वो डाक के माध्यम से ही जाता है। परंतु आजकल इसका व्यक्तिगत वितरण के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा। आजकल इसका व्यक्तिगत वितरण के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ऐसा तभी संभव है जबकि सूचनादाता एक ही स्थान पर उपलब्ध हो। क्या ऐसा कब संभव होता है? जबकि सूचनादाता एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से उपलब्ध हो, तब वह सूचनादाता एक स्थान पर उपलब्ध हो, तब ये संभव हो पाता है, ठीक है। व्यक्तिगत वितरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब ये संभव हो पाता है। प्रमुख विद्वानों ने प्रश्नावली की परिभाषा को निम्न प्रकार दी, ठीक है। देखिए, अब इसकी देखिए, अच्छा मार्क्स लाना है, इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम हो, अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको सबसे पहले अर्थ बताना होगा, उसके बाद उसकी विशेषता बताना होगा, ठीक है। उसकी विशेषता क्या है प्रश्नावली, ठीक है, उसकी विशेषताओं का वर्णन करना होगा, विशेषताओं का नहीं, इसकी परिभाषा बताना होगा। देखिए, यहाँ पे दो विद्वान ने बताया है, गुड्डे तथा हॉट, ठीक है। गुड्डे तथा हॉट बोलते हैं कि सामान्य रूप से प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उस उपकरण से है जिसमें से एक कर्म प्रयोग होता है, इसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। बोला जाता है कि सामान्य प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उस उपकरण से है। जब हम प्रश्न प्राप्त करते हैं तो उस उपकरण से जिसका प्रयोग होता है, जो उत्तरदाता स्वयं भरता है, वो बोलते हैं प्रश्न पर मेरे पास आता है और उत्तरदाता स्वयं भर देता है, उसे हम गुड और हॉट का ये कहना है। गी का कहना है कि यह प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से अथवा चुने हुए लघु समूह से जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, उसे सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की सुविधाजनक प्रणाली है। कहने का तात्पर्य ये है प्रिय स्टूडेंट कि जो प्रश्नावली होता है वो एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होता है। विस्तृत क्षेत्र में जो फैला हुआ होता है उसको उस विस्तृत क्षेत्र में अगर एक प्रखंड है तो एक प्रखंड में लोगों का अगर पर्सनली बांट दें तो काफ़ी आसानी तरीके से, काफ़ी कम खर्च में हम उस उत्तर को वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्रश्न को बांट दिए। उस प्रश्न को हम बांट देने से हम एक सरल तरीके से वहाँ से एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये गी का कहना है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है।
देखिए वो दोनों पढ़ने के बाद हम इसको निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या हो सकता है निष्कर्ष? निष्कर्ष ये होता है कि उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े संकलन करने वाला एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रश्नों की सूची या तालिका के रूप में इसे सूचनादाता स्वयं भरता है, चाहे सूचनादाता इसे डाक द्वारा भी प्राप्त किया या व्यक्तिगत रूप से। देखिए, और जब हम इतना पढ़ लिए तो हम निष्कर्ष के तौर पर बोल सकते हैं या उपयुक्त परिभाषाओं से उपयुक्त जो परिभाषा है उसके अनुसार हम बोल सकते हैं या स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े संकलन आने आंकड़े को एकत्रित आंकड़े जो आंकड़ा होता है उसको एकत्रित करने वाला एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रश्नों की सूची और तालिका के रूप में होता है और सूचनादाता स्वयं भरता है उस प्रश्न को। सूचनादाता उस उत्तर को स्वयं भरता, चाहे सूचनादाता इसे डाक द्वारा प्राप्त किया या व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, फिर बात करें आज प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों विशेष रूप से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्री में काफ़ी किया जाने लगा है, क्योंकि यह शीघ्रतम आंकड़े संकलन की सबसे उपयुक्त प्रविधि। यदि सूचनादाता एक ही स्थान पर एकत्रित हो, जैसे कॉलेज की छात्र, तो प्रश्नावली द्वारा आंकड़े संकलन कार्य केवल 1-2 दिन में ही पूरा किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये प्रिय स्टूडेंट कि आज प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक विज्ञान में, आपका समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में, शिक्षा शास्त्र में काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, काफ़ी प्रयोग किया है, क्योंकि यह शीघ्रतम आंकड़े संकलन करने की सबसे उपयुक्त यानी इस पद्धति के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा हम बहुत ही जल्द आंकड़े को संकलन कर सकते हैं, जान सकते हैं। यदि सूचनादाता एक ही स्थान पर एकत्रित होता है, अगर सूचनादाता एक ही स्थान पर एकत्रित होता है तो जैसे उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं कि जैसे कि कॉलेज की छात्र एक जगह पर एकत्रित होते हैं तो प्रश्नावली द्वारा आंकड़े संकलन कार्य केवल 1-2 दिन में ही पूरा किया जाता है। जब एक जगह सारे लोग उपस्थित होंगे तो हम उस सूचना को सिर्फ 1 या 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। हम क्वेश्चन को बांट दिए, सारे लोग टिक लगा दिए, तुरंत तैयार हो गया, तो सिर्फ हम 1 घंटा में भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका प्रश्नावली की भौतिक विशेषता आप लोग बताते हैं कि प्रश्नावली की भौतिक विशेषताएं क्या होगा, और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे अगर किसी का भी सिलेबस में ये है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहले इसकी मौलिक विशेषता में आता है सही जानकारी पाने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार करना। इसमें यह बोला गया प्रिय स्टूडेंट कि हमें सही जानकारी पाने के लिए हमें प्रश्न की सूची तैयार करना होता है। उसके बाद अप्रत्यक्ष पद्धति होती है। अप्रत्यक्ष पद्धति का मतलब होता है कि प्रश्नावली में डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक आदमी, ये मान लीजिए प्रिय स्टूडेंट कि एक आदमी ये है, ठीक है, एक आदमी ये है और एक आदमी ये है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, ये है, ये है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका शोध करता है, ये आपका उत्तरदाता है, ये आपका उत्तरदाता हो गया और ये उत्तरदाता हो गया। जब शोधकर्ता प्रश्न इसके पास उत्तरदाता के पास भेजते हैं, तो जब ये प्रश्न भेजते हैं तो ये प्रश्न भेजने के साथ इसमें डायरेक्ट संबंध नहीं हो पा रहा है, इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष पद्धति बोलते हैं। क्योंकि डायरेक्ट संबंध, मान लीजिए कि आप दिल्ली में रह रहे हो और आपका, मान लीजिए आप झारखंड के रहने वाले हो, तो आप कहीं ना कहीं उससे बात कर रहे, तो वो कहीं ये आपका दिल्ली में है और ये आपका झारखंड में, तो उससे संपर्क नहीं हो पाया। एक और उदाहरण से समझ में नहीं आया होगा, तो अप्रत्यक्ष पद्धति कैसे है बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास ये फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन है और ये फ़ोन है। जब ये फ़ोन करता है दूसरे व्यक्ति को फ़ोन करता है, ठीक है,
तो फ़ोन करता है तो डायरेक्ट संबंध बन पाता नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से बन पाता है। डायरेक्ट देख नहीं पाता, सिर्फ सुन सकता है, बातें कर सकता है, उसे अप्रत्यक्ष पद्धति बोलते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सूचनादाताओं द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए। क्या सूचनादाताओं द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए? जो प्रश्न भेजते हैं, जो शोधकर्ता जो प्रश्न भेजता है, उसमें सूचनादाता को स्वयं उस प्रश्न को भरा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें दूसरे से भरे जाने के बाद वे इस शोध की जो विषय है, शोध की जो समस्या है, उजागर नहीं हो पाएगा। और डाटा संकलन करने, प्राइमरी डाटा संकलन करने में काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए बोला जाता है कि जो प्रश्नावली भेजा जाता है, क्वेश्चन भेजा जाता है, वो सूचनादाता स्वयं भरे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षित सूचनादाताओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसमें शिक्षित सूचनादाताओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि प्रश्नावली लिखा होता है और शब्दों में लिखा होता है, एक पेपर पे लिखा होता है। अगर हम अनपढ़ व्यक्ति के पास प्रश्नावली भेज दें तो हमारे पास संतोषजनक उत्तर नहीं आएगा। इसलिए एक प्रश्नावली को शिक्षित व्यक्ति के पास भेजा जाता है, ताकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जानबूझकर, सोच समझकर, अपने तार्किक बुद्धि से उत्तर दे सके। ठीक है। नेक्स्ट है विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। इसमें कितनों बड़ा क्षेत्र हो, अगर हम प्रश्नावली को बांट दिए तो हम 1 मिनट में, या 1 मिनट नहीं सॉरी 1 घंटा में पूरा डाटा हम कलेक्शन कर सकते हैं। 20 लाख जनसंख्या का, 10 लाख जनसंख्या, मान लिया आपके प्रखंड है, आपके प्रखंड में किसी प्रकार का कार्यक्रम चलता है, जैसे अभी चल रहा है बहन बेटी मैया सम्मान योजना जो चल रहा है मुख्यमंत्री द्वारा, जो झारखंड सरकार मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। देखिए क्या एक फॉर्म दिया गया, सेविका, आंगनबाड़ी सेविका को, वो देखिए सबको बांट दे रही है। उसके बाद फिर आपको उस फॉर्म को लेकर आपको पंचायत भवन जाना होगा। ठीक है। पंचायत भवन जाने के बाद वहाँ पे आपका ऑनलाइन देखिए, अब वो बांट दी, बांटने के बाद देखिए वहाँ पे पंचायत भवन में कितना भीड़ हो गया, सबके लिए सम्मान हो गया, तो वहाँ से आप डाटा कनेक्शन करने में आसान हो जाता है। इसलिए विस्तृत क्षेत्र का भी अध्ययन किया जाता है। आंकड़े संकलन करने की शीघ्रतम पद्धति, क्योंकि आंकड़े संकलन करने के लिए शीघ्रतम पद्धति, क्योंकि हम सिर्फ 1 घंटे में इससे आंकड़ा हम एकत्रित कर सकते हैं। गुप्त एवं आंतरिक जीवन से संबंधित आंकड़े। ठीक है। इसे जो उत्तरदाता होता है उनकी जानकारी को गुप्त रखा जाता है, और उसके जीवन से संबंधित आंकड़े को एकदम किसी को नहीं बताया जाता है। अगर उसके आदेश होगा तो शोधकर्ता अपने जो शोध कार्य कर रहे हैं उसमें उसके आदेशों के अनुसार उसका नाम, उसका स्थान, उसके बारे में क्या महत्व है, क्या उसका महत्व है आपका शोध में, वो आपको लिखना होगा। उसके अनुमति से, बिना अनुमति लिए हुए आप उसके बारे में नहीं ले सकते हैं। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, चलिए इसको आपको डीपली से बताते हैं। ठीक है। पहला है सही जानकारी पाने के लिए प्रश्नों की सूची। ठीक है। इसमें प्रश्नावली, प्रश्नों की एक सूची तालिका जिसे हम पपत्र पर छपाया जाता है। क्या प्रश्नावली है, उसे एक तालिका है, प्रश्नावली को एक तालिका कहते हैं, और उस तालिका को एक पपत्र फॉर्म पर छपाया जाता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रिय स्टूडेंट अप्रत्यक्ष पद्धति। ठीक है। दूसरा है अप्रत्यक्ष पद्धति। आपको बताएं, काफ़ी सरल शब्दों में आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है। अप्रत्यक्ष पद्धति किसे कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष पद्धति उसे कहते हैं जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते, जब सामने सामने बात नहीं कर रहे होते, एक व्यक्ति फोन के द्वारा दूसरे व्यक्ति से संपर्क कर रहा होता है। जब ये व्यक्ति इससे फोन के द्वारा संपर्क कर रहा होता है तो प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता है, और प्रत्यक्ष रूप से संपर्क होता है। यहाँ इसी बात को दर्शाया गया है कि जब शोधकर्ता होते हैं, जो शोधकर्ता जब प्रश्नावली को भेजते हैं तो उत्तरदाता से उसे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं हो पाता है। इसे ठीक आंकड़ा संकलन करना अप्रत्यक्ष पद्धति इसे ही कहते हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है। क्या बोला जाता है? सामान्यतः क्योंकि प्रश्नावली को डाक द्वारा भेजा जाता है, अतः इसमें सूचनादाताओं का शोधकर्ता से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है।
जब ये डाक के द्वारा भेजा जाता है जब प्रश्नावली को शोधकर्ता द्वारा, तो इसमें शोधकर्ता और उत्तरदाता मतलब जो उत्तर दे रहे होते हैं, ठीक है, या सूचनादाता जो उत्तर दे रहे होते हैं शोधकर्ता, उसमें कोई संबंध प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, या आंकड़े संकलन करने की अप्रत्यक्ष पद्धति है। तीसरा पॉइंट है सूचनादाताओं द्वारा स्वयं भरा जाता है, ठीक है, सूचनादाता द्वारा स्वयं भरा जाना, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचनादाताओं द्वारा भरे जाते हैं। शोधकर्ता इस बात का ख्याल रखकर प्रश्नों का चयन करता है, इस बात का ख्याल रखकर प्रश्नों का चयन करता है कि सूचनादाता थके ना, बोर ना हो, अधूरा ना छोड़ दे, जानकारी भरकर आपस भेजे नहीं। कहने का तात्पर्य ये है प्रिय स्टूडेंट कि जो शोधकर्ता होता है वो शोधकर्ता होता है जो प्रश्नावली तैयार करता है, वो काफ़ी सरल शब्दों में होता है, स्पष्ट होता है, काफ़ी तार्किक रूप से होता है, उनके बुद्धि में अपने बुद्धि का प्रयोग करके काफ़ी सरल प्रश्न का निर्माण किया जाता है। उसके बाद शोधकर्ता होते हैं वे उत्तरदाता के पास भेजते हैं ताकि उत्तरदाता का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि उत्तरदाता के पास अगर हार्ड प्रश्न हम दे देंगे, काफ़ी कठिन प्रश्न दे देंगे, तो उसे समझ में नहीं आएगा, तो वो बोर फील करेगा, काफ़ी दुखी हो जाएगा, काफ़ी थका हुआ महसूस करेगा, और वे समझेगा कि इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं है, तो वे अधूरा भी छोड़ सकता है और जानकारी भरकर वापस भेजने में भी कतराएगा, क्योंकि जानेगा कि ये मेरे समझ से परे है। इसलिए जब भी शोधकर्ता प्रश्न का निर्माण करते हैं तो उसे काफ़ी सरल शब्दों में स्पष्ट तार्किक रूप से काफ़ी सरल तरीके से उसे प्रस्तुत करना होता है, ताकि शोधकर्ता सूचनादाता को ये समझा सके कि ये प्रश्न काफ़ी सरल शब्दों में है, आपको किसी प्रकार का उत्तर देने में कठिनाई नहीं होगा। इसलिए जब भी प्रश्न बनाया जाता है तो उत्तरदाता को ध्यान में रखकर प्रश्न का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षित सूचनादाताओं का अध्ययन। देखिए, शिक्षित मतलब पढ़े लिखे, जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं वही इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्नावली में सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि जो पढ़ा लिखा है उसी के बाद प्रश्नावली जाता है, अदरवाइज किसी के पास नहीं जाता, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति ही उस प्रश्न को अच्छे से पढ़कर समझकर उसका उत्तर देते हैं, फिर रिटर्न शोधकर्ता को भेजते हैं। देखिए, इसमें ये किसकी विशेषता है कि प्रश्नावली में क्योंकि प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचनादाता द्वारा भरे जाते हैं, अतः यह केवल शिक्षित सूचनादाताओं के अध्ययन के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। क्या हमने क्या होता है, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है, जो पढ़ लिख सकते हैं, उसके लिए प्रश्नावली है, ना कि ये अनपढ़ के लिए। अगर हम किसी एक अशिक्षित व्यक्ति के पास आनी, जो हम लोग बोल चाल के भाषा में बोलते हैं अनपढ़, अरे जे अनपढ़वा हलोल रे, ओकरा बोल दी तो ओकरा समझ में तो ये बोलते हैं ना। अगर कोई बाहर से आया इंग्लिश फटाफट फराटेदार इंग्लिश बोलने लगा तो उसको समझ में नहीं आया, बोले कहीं न कहीं ये ब्रिलियंट है। तो ऐसे लोगों के पास प्रश्नावली भेजा जाता है जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, ताकि वे उसे सूचनादाता होते हैं उस शोधकर्ता के पास वापस भेज सकते हैं उत्तर देकर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिय स्टूडेंट, विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन। इसमें काफ़ी बड़े क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है। चाहे आपके क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका प्रखंड जो है, नहीं आपके प्रखंड सॉरी, हम हजारीबाग जिला रहते हैं, हजारीबाग जिला में 20 लाख जनसंख्या है। हम चाहते हैं तो 1 घंटा में हम जितने प्रश्न बांटने हैं उसका डाटा 1 घंटा में संकलित कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि हम प्रश्न को बांट दिए तो 1 घंटा में तुरंत उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कितना बड़ा बिखरा हुआ एरिया हो, हम बांटे तो सूचनादाता से तुरंत उत्तर हम ले सकते हैं, ठीक है। इसका क्या, देखिए, प्रश्नावली विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए सूचनादाताओं से सूचना एकत्रित करने की सबसे अधिक उपयोगी प्रविधि है, जिसमें समय तथा धन कम लगता है। मान लीजिए कि हजारीबाग जिला में 20 लाख की जनसंख्या है और बिखरे हुए हैं। हम प्रश्न को एक ही जगह बैठकर डाक के द्वारा या इंटरनेट के माध्यम से हम प्रश्न को हजारीबाग जिला में पूरा बांट दिए, तो मुझे डाटा संकलन या डाटा एकत्रित करने में
मात्र 1 घंटा का वक्त लगेगा। इससे हमारा धन भी बचेगा, इससे हमारा समय भी बचेगा, जिससे हम यार इससे एक सटीक निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे लोग का विचार होता है, प्रश्न का उत्तर होता है जो सूचनादाता देते हैं, उसमें काफ़ी सटीक उत्तर भी होता है, इसलिए विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आंकड़े संकलन करने की शीघ्रतम पद्धति। देखिए, जो आंकड़े संकलन करें उसे शीघ्रतम पद्धति, बहुत जल्दी से आंकड़े संकलित किए जा सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्न को बांट दिए, प्रश्न को बांटने के बाद तुरंत हम सूचना उसे एकत्रित कर लिए। देखिए, प्रश्नावली आंकड़े एकत्रित करने की शीघ्रतम पद्धति, अर्थात इसके द्वारा विधिवत क्षेत्रों में रहने वाले सूचनादाताओं से कम समय में ही वांछनीय कम समय में सटीक सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ये बोला गया प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त एवं आंतरिक जीवन से संबंधित आंकड़े की प्राप्ति। ठीक है, प्रश्नावली में क्योंकि शोधकर्ता सूचनादाताओं से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। क्या? देखिए, जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली में क्योंकि शोधकर्ता और सूचनादाता में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, अतः वह बिना किसी भय या संकोच के अपने जीवन से संबंधित ऐसी सूचनाएं भी दे देता है जो कि वह प्रत्यक्ष संबंध होने पर ना दे पाए, नहीं दे पाता। ये प्रश्नावली का मुख्य विशेषता है। कहने का तात्पर्य ये प्रिय स्टूडेंट कि जब प्रश्न भेजा जाता है तो शोधकर्ता और उत्तरदाता, शोधकर्ता जो शोध कर रहा है, उत्तरदाता मतलब जो उत्तर दे रहा है, जिसके पास प्रश्न गया है, उसके पास किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होने के कारण जो शोधकर्ता होता है, जो उत्तरदाता होता है, उत्तर दे रहा होता है, उसके पास जो होते हैं वे अपने जीवन से संबंधित ऐसी सूचनाएं भी दे देती है जो कि वह प्रत्यक्ष संबंध होने पर नहीं दे पाता, डरता, वैसे सूचनाएं भी देता है। प्रश्नावली का ये मुख्य विशेषता है। ठीक है, और इसके प्रकार आप लोग को नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में पढ़ाने, सेकेंड लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, इसके लिए आप लोग हमेशा हम आप लोग के लिए आप लोग के हित में लाएंगे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं ले, काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे, ताकि वो भी एक्सटर्नल एग्जाम में लिखकर अच्छे मार्क्स ला सके। ये आपका तीन लेक्चर चलेगा, एक लेक्चर कंप्लीट होगा, दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर में ये आपका पूरा प्रश्नावली समाप्त कर दिया जाएगा। चाहे क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ दे, आप लोग को बस उत्तर लिख देना है, आप लोग को पॉइंट याद करना है। ठीक है, सिर्फ हम काफ़ी सरल शब्दों बताने का प्रयास करें। इस तरह ये आपका फर्स्ट लेक्चर समाप्त हुआ, दूसरा लेक्चर बहुत ही जल्द आएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेक्चर समाप्त हो गया। धन्यवाद।